Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point. So finally DLED एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं। पूरा प्रोस्पेक्टस मैं आपको बताऊंगा और इस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक झलक प्री कैप के तहत। देखिए, इंफॉर्मेशन ब्रोशर ये है, डेट्स वगैरह सारी चीजें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीट्स हैं, शैक्षिक योग्यता क्या है, आयु क्या है और कैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वही इस वीडियो में पूरा डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। वैसे तो ये जो आपका फ़ोन नंबर वगैरह भी हैं, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं जो यूट्यूब से या अन्य जगहों से सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा रहेगा, फॉर्म कैसे भरते हैं, सारी जानकारी इसमें दी गई है। हालांकि मैंने बताया था फॉर्म भरने के लिए मैं लाइव कैसे फॉर्म भरते हैं स्टेप वाइज ट्यूटोरियल वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और क्योंकि 1 महीने का पूरा टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा तो उस पर तो ज़्यादा आपको पैनिक होना नहीं है। मेन चीज़ है कि अन्य चीज़ें आपकी सही हों, फॉर्म आप भरें सही से, एग्ज़ाम सेंटर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ आप भर सकते हैं, जिले, सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे चैनल पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो डीएलएड की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, देखिए तो कुछ इस प्रकार से प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने फॉर्म पर एक वीडियो बना दी थी कि कितने आपके, देखिए फॉर्म के रिगार्डिंग और भी अन्य सारी वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बीएड के रिगार्डिंग पिछले साल कितनी मेरिट गई थी, सारी चीज़ें हैं, पीवाईक्यूज पूरे सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और इस वर्ष भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो चैनल से जुड़ जाएगा, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो प्रोस्पेक्टस था उसको यहाँ पर हम शुरू करते हैं एक एक चीज़ को। देखिए सबसे ऊपर आपको फर्स्ट में ही देखने को मिल रहा होगा डेट वगैरह। तो आपका इस बार जो एग्ज़ाम है वो 22 नवंबर को निर्धारित है। डेट वगैरह यहाँ पर देख लीजिए। आपका ऑनलाइन आवेदन 7 से 6 आपके अक्टूबर तक चलेंगे। 8 अक्टूबर तक आप फीस सबमिट कर पाओगे। करेक्शन की डेट 13 से 16 है। देखिए जनरली जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो संडे को होता है, लेकिन यहाँ पर डीएलएड का एज यूजुअल सैटरडे को होता है, 22 नवंबर 2025 को। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा केंद्र, मैंने अभी आपको एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट दिखाई थी तो वो आपको चूज करना अनिवार्य है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है शैक्षिक अर्हता। फिर कई लोग बाद में पूछते हैं कि सर हम अपियरिंग हैं तो अपियरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाश होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेतर विषयों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, यानी कि विज्ञप्ति प्रकाशन होने की तिथि से पूर्व आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक, तो 7 तारीख को आपका विज्ञापन आया है तो उससे पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ पर नोटिफिकेशन सारी चीजें दी गई है। उपलब्ध सीटों की संख्या देखिए, विज्ञान वर्ग की 325, विज्ञानेतर की 325। ये विज्ञानेतर यानी कि आर्ट्स है। ठीक है, और इनके अंतर्गत कौन कौन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल आपकी 650 सीटें हैं राज्य भर में। प्रत्येक डाइट में 50 सीटें होती हैं जिसमें से 25 विज्ञान की और 25 विज्ञानेतर की। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, बीएससी योग्यताधारी कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी हेतु विज्ञान वर्ग तथा बीए योग्यताधारी वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थियों को विज्ञानेतर वर्ग में रखा जाएगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, तो आपने जो कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप भरोगे। ठीक, बीए बीएससी बीकॉम के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी के वर्ग का निर्धारण उनके इंटरमीडिएट वर्ग के आधार पर किया जाएगा। यानी कि ये सारी चीजें तो क्लियर हैं, लेकिन इनके अलावा अन्य जो भी
आपके योग्यताधारी हैं उनका जो निर्धारण कैसे किया जाएगा, इंटरमीडिएट में आपके सब्जेक्ट क्या थे, वहां पर अगर साइंस होगा तो साइंस में आओगे, अदरवाइज आर्ट्स में आओगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक, फिर देखिए सेम वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। आरक्षण तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो शासनादेश के अनुसार दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ये आपके काम की बात नहीं है, ये सरकार का काम है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को आपका 19 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए और 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगी आपकी एज कि आप एलिजिबल हो या नहीं, यानी कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए साल, वो आपका 19 से 30 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अन्य जो छूट वगैरह है वो कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप दिया जाएगा। अब देखिए इसमें टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा फीस वगैरह कितनी आती है, हालांकि मैंने इसमें सेपरेट अलग अलग से वीडियोस बना रखी, लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए 2 वर्षीय डिप्लोमा ये है, 35,000 रुपये आपकी 1 साल की लगती है, यानी कि 1 साल की आपकी जो फीस है वो 35,000 है। साथ में जो आपका परीक्षा शुल्क है 850 प्रति सेमेस्टर लगेगा, और ये 1 साल का है, यानी कि 2 साल का हम मान के चलेंगे 70,000, 70 के आजकल की भाषा में जो आप लोग यूज करते हो, तो 70 के। और फिर फीस आपकी ये एग्जामिनेशन फी, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी फीस वगैरह हो गया। फिर मान लीजिए आप कहीं अन्य जनपद में अलग जगह पढ़ने जाते हो, फिर अलग से आपका खर्चा वगैरह वो फिर अलग से आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक, मेन चीज ये है। दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने एक बात कह रखी है कि ये करने के बाद ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आपको सीधे ही क्या मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साथ में ये भी लिखा है ना, तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में अगर आपने ये सारी चीजें कर रखी हो, आपने टेट पास कर रखा हो, तो आपका मेरिट के आधार पर चयन हो जाता है और आपको सरकारी, पूर्णतः सरकारी यानी कि सरकारी जॉब आपको मिल जाती है प्राइमरी टीचर के रूप में, आपको पता ही है। और अभी इसके 3,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, तो अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक, चयन का आधार, तभी लोग डीएलएड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज के समय में कंपैरेटिवली बीएड के। चयन का आधार मेरिट के आधार पर, यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर आपका ये बनाया जाएगा। अब प्रवेश परीक्षा का स्वरूप, देखिए स्वरूप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक, समय आपका मिलेगा, समय कितना, 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक, आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जीके, सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता यानी कि सामान्य बोध पर। तो जीके आप 50 क्वेश्चन, 50 आपके होंगे किसके, रीजनिंग के, रीजनिंग जिसका यहाँ पर हिंदी में नाम इन्होंने रखा है जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, यानी कि जो आपका एप्टीट्यूड है वो यहाँ पर होगा। ठीक, फिर आपका 50 का क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी या इसको हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक योग्यता 50। ठीक, अब बचा 50, तो 50 में आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, और कई जगह हिंदी में आपको शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिक्षमता, अध्यापन योग्यता, अलग अलग नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, ये सारी चीजें जिसका ज्ञान एवं एक स्नातक स्तरीय जो योग्यताधारी है उससे अपेक्षित है, यानी कि इसका लेवल आपका कैसे रहेगा कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा था उस लेवल का आपका होगा। ठीक है, हालांकि पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि कैसे ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो पूरी गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जाएगी। 200 अंकों का होगा और एक एक प्रश्न का टोटल आपका, हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा, तो टोटल 200 आपका पूर्णांक होगा। ठीक, बाकी कट ऑफ क्या जाती है वो सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर हिंदी में होगा या अंग्रेजी में, तो द्विभाषिक होगा, यानी कि बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा, हिंदी में भी होगा अंग्रेजी में भी होगा, जिसमें आप सुटेबल हो वहाँ पर आप पेपर को पढ़ सकते हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें किसके द्वारा की जाएंगी, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा किए जाएंगे, तो सारी चीजें यही होंगी जो भी विवाद वगैरह। ठीक है,
प्रवेश सूची आपकी पहले क्या होगा, आपका फॉर्म भरे गए, फिर उसके बाद एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बाद फिर आंसर की जारी होगी, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद काउंसलिंग के लिए फॉर्म आवेदन आपको करना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी फाइनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, चयन अलॉटमेंट लिस्ट। उसके बाद आपको डाइट अलॉट किए जाएंगे, हर जनपद में डाइट हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ये अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद उसके साथ में एक आपकी प्रतीक्षा सूची भी, वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी, यानी कि जो फर्स्ट सूची है फाइनल, उसमें से कई लोग एडमिशन नहीं लेंगे, सीटें बच जाती हैं, तो उनको मौका यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसमें इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो समिति वगैरह है, ठीक, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। प्रवेश परीक्षा का शुल्क मैंने बता रखा है, 600 जनरल ओबीसी के लिए, बाकी 300 इनके लिए और 150 इनके लिए, ठीक, पूरा आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है लिखित परीक्षा। तो 13 जनपदों के 29 शहरों में ये परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, वो लिस्ट मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, ठीक है। होगा क्या, आप वरीयता अच्छे से भरना, जो आपको पहली प्रेफरेंस चाहिए पहले में भरना। मान लीजिए इन केस वहां पर सेंटर में कम बच्चे हैं तो फिर चेंज किया जा सकता है, ये लिखा गया है, बाकी ऐसा नहीं होता है जनरली, ठीक है। सामान्यतः आपको वो सेंटर मिल ही जाता है। शुल्क वगैरह सारी चीज़ें आप ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग या यूपीआई से कर सकते हैं। लिखित परीक्षा, सारे प्रवेश पत्र सब आपको ऑनलाइन मिलेंगे, वेबसाइट पर देखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि डाक द्वारा आपको भेज दिए जाए, तो सारी चीज़ें ध्यान रखना। परीक्षा कक्ष में प्रवेश वगैरह आपको पेन, सारी चीज़ें लेकर जानी है, प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र कोई एक, ठीक। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद किसी को भी आपको सम्मिलित करने नहीं दिया जाएगा, आप पहले ही चले जाइएगा, ठीक है। ये तो हम बाद में बात करेंगे ही, अभी मेन फोकस आपका तैयारी पर होना चाहिए। मेन चीज है यहाँ पर, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ यानी कि यहाँ पर जो ओएमआर सीट होगी, आप 200 के 200 पूरे भर के आइए, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी तुक्का लगा कर आइए, वैसे तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए, आप अभी से तैयारी करें, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मे भी अगर आपका तुक्का सही बैठ गया तो आपके आंसर सही हो जाएंगे, एक आध नंबर आपके बढ़ जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक। प्रोविजनल आंसर की वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मैं बता दूंगा जब जब ये चीजें होंगी, मैंने पूरा लगभग बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे बतानी चाहिए, देखिए ये पूरा जो समिति है, संपर्क इनसे आप कर सकते हैं अगर आप कुछ अन्य अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो, ठीक, क्योंकि फिर बाद में बहुत लोग, और देखिए मेनली ये जो प्रोस्पेक्टस है ये एक तरीके से किसी भी एग्जाम के लिए संविधान जैसा होता है ना, जैसे भारत का संविधान से हम सारी चीजें पता कर सकते हैं ना कि यहाँ क्या चीजें किसके अनुरूप होंगी, क्या क्या, तो वैसे ही किसी का भी एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें सारी चीजें लिखी होती है। आपको अगर कोई भी डाउट जो कमेंट करते हो ना वो सब इसमें मिलेगा। अब कई लोगों के मन में ये विचार होगा, सर हमारा काम वो नहीं है, वो तो आप लोगों का है, टीचर्स का है, यूट्यूबर्स का है, बट ठीक है आप सही कह रहे हो, बट आपको भी ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। अगर आप एक यूजी पीजी वाले हैं, योग्यताधारी हैं, डीएलएड करने जा रहे हैं, तो आपसे ये अपेक्षित है कि आप ये सारी चीजें खुद से भी पढ़ें, ठीक। क्या क्या चीजें आपको भरनी है सब अच्छे से आपको भरना है, ये मैं फॉर्म वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक। नीचे फिर घोषणा पत्र वगैरह, तो ऐसे आपको ये फॉर्म भरना है, मैं बता दूंगा। इसमें प्रोसेस वैसे दी गई है लेकिन लाइव ज़्यादा आप लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हो और उससे पता भी चलता है ना एक्चुअल जो हमारी समस्याएं हैं कि साइट चल रही है नहीं, कहाँ पर कैसे क्लिक करना है, तो वो मैं बता दूंगा। फिर देखिए, हाँ ये डीएलएड एंट्रेंस के एग्जाम सेंटर्स, तो हर सेंटर्स दिए गए हैं, ये आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं, कुछ सामान्य निर्देश वगैरह हैं, ये तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आप से अपेक्षित है कि आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ दी गई हैं। सर्टिफिकेट वगैरह कैसे होंगे, देखिए अब अपनी अपनी सर्टिफिकेट अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा।
किस प्रकार से आपको बनाने हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए पूरा इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से पूरा दे रखा है इंफॉर्मेशन ग्लैंस की क्या क्या चीज़ें हैं, किस टाइम एंट्री होगी। देखो कई लोग पूछते हैं एंट्री आपका 9 बजे से स्टार्ट होगी, 9 से 9:30 एडमिट कार्ड चेकिंग वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OMR सीट्स 9:30 तक, ठीक है। 9:55 तक जो आपकी टेस्ट बुक की है सील है उसको तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फिर उसके बाद 12:30 बजे तक आपका पूरा होगा। और लास्ट आपको एंट्रीज यानी कि परीक्षा होने के 30 मिनट बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, इसमें लिखा है। तो 10:30 के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। पूरा प्रोस्पेक्टस सारा एक एक चीज मैंने बता दिया है। फिर भी कोई छूट गई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहें, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद।